हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को डिठोहरी, डिठोर या कंजा, करंज आदि नामों से जिसे आप जानते हैं, आज इस डिठोहरी के जो आप ये पत्तियां देख रहे हैं, ये पौधा आप देख रहे हैं, तो ये डिठोहरी का पौधा है। ये करंज प्रजाति का पौधा है। इसकी लगभग 3 प्रजातियां सामान्यतः देखी जाती हैं, जिसमें एक इसे वृक्ष करंज के नाम से जाना जाता है। एक होता है लता करंज, एक होता है कट करंज। कट करंज में कांटे होते हैं, उसमें उसके तने, और वो भी लता के ही लगभग, पूर्ण रूप से लता नहीं होता है, लेकिन वो लता की तरह ही लटकता है। और उसमें पत्ते के डंठल में भी कांटे ही होते हैं, और तने में तो कांटे होते ही हैं, फल के चारों तरफ भी कांटे ही होते हैं, इसलिए उसे कट करंज कहा जाता है। तो औषधीय उपयोग में प्रायः आपको ये वृक्ष करंज, जिसे आप डिठोरी के नाम से जानते हैं, ये और वो कट करंज जिसमें कांटे होते हैं, इन्हीं 2 करंज प्रजातियों का ही उपयोग औषधीय रूप में विशेष रूप से किया जाता है। तो आपके समक्ष जो पौधा है, ये भी करंज प्रजाति का ही पौधा है। इसे हम डिठोरी के नाम से जानते हैं, और इसे कंजा भी कहते हैं, करंज भी कहते हैं। और इसका बॉटेनिकल नाम जो है वो पोंगामिया पिन्नाटा है। तो आप अच्छी तरह इसको पहचान लें। देखें, ये यही है जिसे आप डिठोरी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत पहले से, आज नहीं, ज़माने से लोग इसकी दतुवन करते थे। बुजुर्गों के मुख से ये सुना गया कि डिठोर का दतुवन, डिठोहरी का दतुवन जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत उत्तम इसका प्रभाव है। अगर हम इसको दतुवन के रूप में प्रयोग करें तो वास्तव में इसका बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। ये पूर्वजों की बताई हुई चीज़ है। पूर्वज लोग इस पर सर्च कर चुके हैं, उनका अनुभव है, इसलिए उन्होंने हमें बताया है। तो हमें इसे अवश्य करना चाहिए, हम इसे अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। तो देखिए, आप इसके गुणों को समझ लीजिए। ये बहुत ही औषधीय गुणयुक्त पौधा है। इसके पत्ते, इसकी ये छाल जो देख रहे हैं, इसका ये तना है, मुलायम तना है, दतुवन इसी की जाती है। तो इसकी आप छाल लेंगे, इसका छाल भी, इसका पत्ता भी, इसका फूल प्रयोग में आता है, इसका फल प्रयोग, इसका हर एक अंग प्रयोग में आता है। वो बहुत उत्तम औषधीय काम करता है। और ये गुणों की दृष्टि से अत्यंत ही गुणकारी औषधीय पौधा है। ये गुणों से भरा हुआ है। त्वचा रोग में इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है, और दांत दर्द में तो इसका बहुत ही उत्तम उपयोग है, जो कि युग युगांतरों से चला आया है। डिठोहरी का पौधा, इसकी दतुवन का वर्णन हमें बहुत पहले से ही मिला है। हम धन्वंतर भी देख चुके हैं, धन्वंतर विशेषांक, तो उसमें भी इसका हमें उपयोग मिला है। तो इस तरह हम आपको बता रहे हैं कि ये आनुभविक योग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उत्तम कफनाशक होता है, वातनाशक होता है, और हाँ, पित्त को थोड़ा उत्तेजित करता है। ये थोड़ा उत्तेजक होता है। पत्ता तो नहीं, पत्ते के काढ़े का तो आप सेवन कर ही सकते हैं अंतः प्रयोग में, लेकिन बीज का प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी रखनी होती है। अच्छे वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में ही इसके बीजों का, किचोड़ का सेवन करें। लेकिन पत्ते का सेवन अर्थात बाह्य प्रयोग जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अनुभविक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। बाह्य प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं हिचकें। अंतः प्रयोग में उसके लिए भी मैं सावधानियां बताऊंगा। और हाँ, वीडियो को पूर्ण रूप से जानने के लिए आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें, तभी इसके गुणों की सही जानकारी आपको हो पाएगी। और
आधा ज्ञान जो है वो नुकसानदायक होता है। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें पूर्ण रूप से देखें, ताकि आपको इसके गुण और अवगुण का ज्ञान पूर्ण रूप से हो सके। तो अब हम चलते हैं, इसके कुछ खास गुणों की चर्चा करेंगे आप लोगों के समक्ष। पहले हम इसके दांत रोग पर गुणों की चर्चा करेंगे। इसका औषधि उपयोग दांत रोग पर कैसे होता है। तो आपको जो मैं ये तना दिखा रहा हूँ डिठोर का, देखिए यही है, जिसे आप कंजा या करंज के नाम से भी जानते हैं। तो यही है, देख रहे हैं, ये पत्ते इसके यही हैं। ये देखिए, ये दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यही है, इसका कलर लगभग ऐसे होगा, और भी मुलायम है तना, तो थोड़ा हरापन लिए रहेगा, नहीं तो बस ऐसे सफ़ेदी लिए मिलेगा आपको। जब भी आप तोड़ेंगे सफ़ेदी लिए मिलेगा। तो इसकी अगर आप दतुवन करते हैं नियमित रूप से, तो कैसा भी आपका दांत हिलता हो, दांत से मवाद आता हो, पायरिया पड़ गए हों, दांत पीला पड़ गया हो, बहुत उत्तम उपयोग इसका देखा गया है। इसके उपयोग से चमत्कारिक लाभ देखा गया है। तो इसे आप अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। और इसका एक उपयोग मैं और आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके दांत उस लायक नहीं हैं, दांत टूट चुके हैं, आप 60 से या 70-80 के आसपास हैं, दतुवन आप नहीं कर पाते हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो इसका लाभ पाने के लिए आपको बहुत सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। आप इसकी छाल को ले लीजिए। ये जो आप डिठोर का तना देख रहे हैं पौधा, तो इसकी आप छाल को ले लीजिए। छाल को लेकर के सुखा ले, छाए में सुखाएं, ताकि इसका गुण कम न हो जाए। अगर आप इसकी छाल को छाए में सुखाते हैं तो इसका औषधि गुण कम नहीं होगा। तो इसकी छाल को आप छाए में सुखा लें और उसका पाउडर बना लें, और जितना इसकी छाल के पाउडर का वजन हो उतना ही वजन आप ले लें सेंधा नमक चूर्ण। दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। सेंधा नमक का चूर्ण और ये करंज या डिठोर जो आप देख रहे हैं, इसके छाल का चूर्ण आपको समान मात्रा में लेना है। एक में आप मिला के रख लीजिए, और जब आपको मंजन करना हो तो आप सरसों, शुद्ध सरसों का तेल, ध्यान रहे औषधि उपयोग है, इसमें आप शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग करें। तो तेल आप उतना ही उसमें पाउडर में डालें जिससे कि वो पेस्ट रूप में बन जाए। आप हथेली में अपने ले लीजिए, हथेली में आप ऐसे इसमें थोड़ा सा आप एक चुटकी गिरा लीजिए पाउडर, और उसमें थोड़ा सा आप सरसों का तेल मिला के पेस्ट बना करके आप उसको आसानी से आप मंजन करें। देखेंगे कि आप एक हफ्ते मंजन करते करते आपके दांतों के सारे रोग छूमंतर हो जाएंगे। इतना इसका उत्तम औषधि उपयोग है। तो इसको आप अवश्य करें। अगर आपका दांत उस लायक नहीं है, आप दतुवन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप इसके मंजन का प्रयोग करें, पेस्ट बना लें, उसका प्रयोग करें। देखें आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा इसका। और इसका मैं एक बहुत खास उपयोग और आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बीजों का तेल, इसके बीज देख रहे हैं जो डिठोर, इसके बीज आपको ऐसे चपटे चपटे आकार के होंगे, लगभग 1 इंच, 1.25 इंच लंबे और 1 इंच के आसपास चौड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह थोड़ा हरे कलर के होते हैं और पकने पर ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसके बीजों का तेल, इसी बीजों का तेल निकाला जाता है। आप के पास अगर आसपास में बड़ा पौधा है, इसका पेड़ है, तो इसके वृक्ष के नीचे तमाम बीज गिरे रहते हैं, उनको आप इकट्ठा करके या तोड़वा करके आप बीज निकाल लीजिए, उसका तेल आप निकलवा लीजिए और उसको रख लीजिए। बहुत बड़ी औषधि है इसका तेल। कैसा भी चर्म रोग हो, आपके दाद हो, दिनाय हो, अपरस हो, सेहुआ हो, जिसे आप सफ़ेद कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं, तो और आपके दांत खाद खुजली हो, कोई भी चर्म रोग हो, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, उसमें इसके तेल का उपयोग आप नियमतः करें। देखें आपको चमत्कारिक लाभ दिखेगा इसका।
बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। और इसके अलावा मान लीजिए आपको तेल सुलभ नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप इसके पत्तों का पेस्ट देख रहे हैं, ये पत्तों का पेस्ट आप ले लीजिए, मुलायम पत्ते ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बना करके आप दाद, खजली और बिनाय, अपरस आदि विभिन्न चर्म रोगों में आप इसके लेप को लगाएं, इसके पत्ते के लेप को लगाएं, बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। कितना भी सड़ा गला घाव हो, सड़ा गला फोड़ा फुंसी हो, उस पर अगर इसके पत्ते का पेस्ट बना करके आप लगाते हैं, इसके पत्ते के काढ़े से पहले उसको आप साफ साफ धो के सुखवा लें, इसके बाद आप इसे पत्ते के पेस्ट को उस पर लगाएं, दिन में 2 बार या 3 बार लगाएं। अगर ज़्यादा सड़ा गला घाव है तो उस पर 2 बार या 3 बार भी लगा सकते हैं। तो देखेंगे कि आपको 3 दिन में ही, 2 दिन से 3 दिन में ही आपका घाव बिल्कुल सूखता नजर आएगा और अपरस या जो भी चर्म रोग होगा वो बिल्कुल निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और इसके फल का भी उपयोग कर सकते हैं, कच्चा फल इसका आप ले लीजिए और उसका भी पेस्ट बना के लगाइए, देखिए बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। तो बस आज यहीं तक, फिर हम आपके समक्ष एक अन्य उपयोगी औषध के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।